अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा हाज़िर आहियां। नाज़रीन, असांजो साथी एंकर इम्तियाज़ मीर साहब नाइट सघियो आहे, इन लाइ आऊं अवांजे आरो हाज़िर आहियां। लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि कंदासीं, मुल्क में अदालती कार्रवाइनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब चवे थो त 8 फेबरवरी ते इलेक्शन थी रही आहे, को बि मुझारो पैदा न कयो वञे। इलेक्शन एक्ट हलंदो या छा हलंदो, ते बि ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु कंदासीं। 62(1)F जी तशरीह जे हवाले सां ॿुधणी थी रही आहे, पाण हुन ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में N125 जे इलाइक़े में वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताब कयो आहे। उनजो चवणु आहे त PTI जो बानी या नवाज़ शरीफ़ ॿई या त अहल थींदा या त ॿई नाअहल थींदा। ऐं हुनजो चवणु आहे त असां पूरे पंजाब समेत पूरे मुल्क में माण्हुनि खे सहूलियतूं ॾींदासीं। इन सूरत-हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सियासी जेको वायुमंडल आहे इन वक़्तु पूरे मुल्क में, ख़ासि तौर ते पंजाब में छा थी रहियो आहे, हुन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आइनी ऐं क़ानूनी हवाले सां जेके मुझारा या जेका सूरत-हाल पैदा थी वई आहे या हिन वक़्तु हली रही आहे, उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे माहिर क़ानून आहिनि राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजा साहब, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना किया जाए, और इसके साथ साथ 62(1)F के तशरीह के हवाले से भी हेयरिंग हो रही है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं और रिमार्क्स को और जो कार्रवाई चल रही है, आप क्या कहेंगे? जी जी राजा साहब, देखिए, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसके लिए बिल्कुल जरूरी है कि ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक सहूलत और एक क्लैरिटी हो जाए और उसको पता होगा कि डिस्क्वालिफाई। लेकिन उससे अहम और भी बहुत सी चीजें हैं कि जो कि जरूरी देखनी की हैं कि इलेक्शन सिर्फ 8 फरवरी का नाम नहीं है। इलेक्शन एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें शेड्यूल आने से शुरू होता है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, जिसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना एक आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और उस ऐसे सवालात उठ चुके हैं कि जिससे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे एक बज़ाहिर सवालिया निशान लग रहा है कि 8 फरवरी तो करीब है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर वो पार्टी जो कि इससे पहले रूलिंग पार्टी थी, क्या वो मुतमईन है, क्या उसके कोई ग्रीवेंसेस हैं? और जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है ये है कि मुल्क की इतनी बड़ी जमात का इलेक्शन का सिंबल उनको ले लिया गया है। उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके बारे में हमने देखा कि वहां तो एक तरफ अहली की बात हो रही है कि 5 साल, लेकिन यहाँ सैकड़ों के हिसाब में लोगों को ऐसी छोटी छोटी और फजूल बातों पे नाअहल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी फर्ज है कि पूरे इस इलेक्शन के अमल को साफ और शफाफ बनाया जाए। तो सिर्फ ये कि जी 8 फरवरी के दिन को ध्यान में रखा जाए, लेकिन जो अगवा हो रहे हैं, प्रपोजल सेकेंडर्स नहीं मिल रहे, तो ये वो इश्यूज हैं कि जो एड्रेस हैं, गौर तलब है, और अगर इनका हल नहीं निकलता तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे ये जो इलेक्शन का अमल है इसको तस्लीम बाद में करना एक मुश्किल बात बन जाएगी। सही। अच्छा राजा साहब, नाअहली के हवाले से आपको क्या लगता है कि इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाला फैसला है वो चलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाला फैसला है बज़ाहिर लग रहा है कि वो इसी इलेक्शन एक्ट के में जो अमेंडमेंट हुई है, जिसमें नाअहली की मुद्दत को 62(1)F की नाअहली की मुद्दत 5 साल करार दे दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक 5 मेंबर बेंच का फैसला था जिसमें कहा गया था कि चूंकि अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो रेगुलेट करता हो कि ये नाअहली की उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी सूरत-हाल में जब तक आइन में अमेंडमेंट नहीं होती तो इसकी जो मुद्दत होगी नाअहली की वो ताहयात ही तस्वर होगी, परपेचुअल होगी। लेकिन अब मेरे नजदीक तो बेहतर यही था कि आईनी अमेंडमेंट ही इसका जो सही रास्ता, दुरुस्त रास्ता है वो ये है। लेकिन अब चूंकि असेंबलीज भी मौजूद नहीं,
और असेंबली के होते हुए भी आइन में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ये एक रास्ता निकाला गया है जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने कि जी चलें इसकी मुद्दत 5 साल का तयन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि क्या एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए इस मुद्दत को रेगुलेट किया जा सकता है या नहीं। और ये एक 5 मेंबर से बड़ा बेंच है, 7 मेंबर, तो जो भी इसका फैसला आएगा वो ही बाइंडिंग होगा, क्लैरिटी देगा। और बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये 5 साल ही इसकी आईनी मुद्दत, इस नाअहली की मुद्दत को कर दिया जाएगा। सही। अच्छा राजा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले भी कह चुके हैं कि हम हर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी के पीछे हम खड़े हैं। तो पीटीआई ने दरवाज़ा नॉक किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो क्या समझते हैं कि उनको क्या कोई रिलीफ मिलेगा? अच्छा, ये भी याद है कि माजी में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो सदारती ऑर्डिनेंस के वसीले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया था। तो ये सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, वो जो रेफरेंस दायर किया गया था, मैं तो जाती तौर पे उसके खिलाफ था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और बहरहाल वो उसमें तो खत्म हो गया वो रेफरेंस। अब जब एक बात आ रही है कि जी इलेक्शन की बात, तो आईन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहता है हम रखवाले हैं, और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो इलेक्शन का अमल है वो साफ और शफाफ होना जरूरी है, आईन का आर्टिकल 218। और इसको यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारा ही काम है कि हम आईन के रखवाले हैं। तो अब जैसे कि पीटीआई के जो उन्होंने ग्रीवेंसेस शो किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मज़हरी बात है, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और उसका हल हम देख रहे हैं कि जी लोगों को पड़ती है, प्रपोजर सेकेंडर को छुपाना पड़ता है, उनकी जमानतें करानी पड़ती हैं, और फिर एक ही पार्टी के इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है को। तो अब इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट, अब मंडे को गालिबन लगा हुआ है ये केस। सही। अच्छा राजा साहब, आखिरी सवाल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज लाहौर में खिताब किया है। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई या नवाज शरीफ दोनों या तो अहल होंगे या तो नाअहल होंगे। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि उन दोनों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले? इस बयान से क्या हम ले सकते हैं? कि जी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो या तो मियां साहब का जो नाअहली है उसको कोशिश की जा रही है कि वो 5 साल पे आ जाए, जो कि मुद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब जिनको 3 साल की सजा हुई है, उनकी नाअहली भी 5 साल है, लेकिन वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे अगर उनका वो फैसला जो जज दिलावर ने दिया था तोशाखाना के केस में। और मैं समझता हूँ कानूनी तौर पे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो फैसला ऐसा है कि कोई भी जो आला अदलिया है उसमें जब उस पर बहस होगी तो उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बेहतर तो यही है कि दोनों केसेस का फैसला इकट्ठा कर दिया जाए। उनकी भी दरखास्त आई हुई है कि जी फैसले को मुअत्तल किया जाए या अपील सुन ली जाए। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की बात बड़ी अच्छी और मुनासिब है कि वो कह रहे हैं कि जी दोनों का फैसला इकट्ठा कर दें। सही। अच्छा राजा साहब, क्या ये ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे के ऊपर कोई सज़ा लागू हो, कोई सज़ा याफ्ता हो, तो वो मुल्क में रहे तभी उसकी सज़ा काउंट की जाएगी, या वो कहीं पे भी है? जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए थे और फिर वो आए नहीं, तो क्या ये लाजमी है कि वो यहाँ मुल्क में रहे, उसी आइन के साए तले रहे? ये लाजमी है या नहीं है? आइन क्या कहता है? देखिए, आइन से पहले मैं इत्तेजाज एहसन साहब का बता दूं कि वो क्या कहते थे। वो कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों के लाडले हैं, और आइन में तो और कानून में ये बात बड़ी क्लियर है कि जो आपके सजा के पीरियड होता है, जो मुद्दत होती है, वो तभी काउंट होती है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे हैं। मियां साहब तो 4 हफ्ते का कह के बेल पे चले गए 4 साल के लिए,
और फिर वापस आए तो एयरपोर्ट पे फैसिलिटेशन भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, एब्सकॉन्डर थे वो भी खत्म हो गया। सही। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो ये सवाल उठाती हैं तो बज़ाहिर सियासी तौर पे ये एक वजह सवाल होगा। सही, बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हिन वक्त असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान आहिनि रुबीना क़ाइम ख़ानी साहिबा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैडम। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बानी पीटीआई या और मियां नवाज शरीफ दोनों को या तो अहल किया जाएगा या तो ना अहल किया जाएगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड और पीपल्स पार्टी पंजाब में किस पोजीशन में है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज बिलावल साहब हमारे यहाँ जो माहिर कानून थे आमिर अब्बास साहब, उनका कहना था कि ये खुशाइन बयान है बिलावल साहब का, और वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो सबको मिले। आप कैसे देखती हैं पीपल्स पार्टी की, आप मुतहरिक वर्कर हैं, रहनुमा हैं? जी मैडम। जी बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे। जाहिर सी बात है कि एक जो सियासत में है और जो पाकिस्तान की सियासत को जानता है वो जो सारी चीजें देखिए, जो एक 32 ईयर्स से एक मतलब सिविलियन हुकूमत हमारे मुल्क में रही नहीं है, और जिन हालात में डेमोक्रेसी रही है तो उसमें अब इस चीज को जरूरी हो गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम जमातों को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक सियासी जमात एक स्ट्रगल के थ्रू जो है वजूद में आती है और उसके वर्कर्स होते हैं, उसका एक मैंडेट होता है। तो हम यही कहते हैं कि आप जिस तरह से देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा जो है वो एक मुफाहमत की सियासत पे जो है वो यकीन रखती थी, और उसके बाद जो उनकी विजन को जो हम लेके चले हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, तो यही वजह है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में तमाम लोगों को, स्पेशली तमाम लीडरशिप को और तमाम सियासी जमातों को जो है वो एक साथ सलूक हो उनके साथ। ये नहीं कि एक इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ, जिस तरह से माजी में आप देखें कि 18 साल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो केसेस भुगते हैं, 14 साल 6 महीने जो है वो उनकी जेल की पूरी मुद्दत है, और एक आदमी की का मैं समझती हूँ एक पीक जो है टाइम होता है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने जेलों में गुजारा है। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ हुआ है, जो इंतकामी सियासी कार्रवाइयों का हम हिस्सा बनते रहे हैं, अब जो है हम चाहते हैं कि तमाम जमातों के साथ एक साथ सलूक हो, किसी के साथ कोई इंतकामी सियासत जो है ना की जाए। इंतकाम मैं समझती हूँ कि इस रिवायत को जो है अब खत्म होना चाहिए, और तमाम जमातों को जो इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही हैं उनको तमाम जमातों को एक साथ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए और उनके साथ एक साथ सलूक होना चाहिए। सही। अच्छा मैडम, पंजाब में भी जमहूरी कारकुन होगा वो यही बात को इंडोर्स करेगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, और वो एक विजनरी सियासतदान है। आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज के जो सियासतदान हैं उनसे बहुत ज्यादा समझ बूझ वाला उनका ये स्टेटमेंट है, और तमाम जो सियासी वर्कर है वो इस चीज को सही। मैडम, पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन के जो जलसे हैं उनका भी ऐलान हो चुका है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? क्या मुस्लिम लीग नून से मुकाबला होगा या पीटीआई भी बीच में आएगी, या पीटीआई फिल वक्त तो वो एक मतलब एक कन्फ्यूजन एक सूरत हाल है कि उनको बले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या सूरत हाल होगी, हम उस पर भी बात करेंगे, पीर के दिन भी उस पर बात करेंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूत है? क्योंकि बिलावल साहब भी कह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी कहते रहे हैं कि पंजाब से पीपल्स पार्टी को निकाला गया, रोका गया, रोड़े डाले गए। तो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त 2024 के इलेक्शंस के हवाले से पीपल्स पार्टी पंजाब में किस पोजीशन पे है? बिल्कुल, जिस तरह से माजी में तो आपने देखा होगा कि जो पीपल्स पार्टी के साथ जो सलूक रहा 2013 वाला में भी, और फिर आपने देखा होगा 2018 में भी जो जिस तरह का सलूक रहा, आरटीएस के जो है वो की नजर हो गए थे हमारे इलेक्शन, और जो साउथ में, और वो मतलब हमने एक अच्छा वो
मतलब वो लिया वहां से मैंडेट, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि अब जो सूरत हाल है वो मैं समझती हूँ कि वो बेहतर होनी चाहिए। और एक जिस तरह से जो जोश और जो जज्बा, अगर रिगिंग नहीं होती है और अगर कोई धांधली नहीं होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखें कि जो पार्टी का जो वर्कर है पंजाब का, वो पीपल्स पार्टी के साथ इंटैक्ट है। हमारा मुकाबला देखें, हम बार बार आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से भी सुना होगा, हमारा मुकाबला जो है वो इन सियासी जमातों से नहीं है। हम जो बात करते हैं, हम जो एक चैलेंज कबूल करते हैं, वो एक वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो महंगाई की बात करती है, महंगाई को खत्म करने की बात करती है, जो लोगों के मसाइल को हल करने की बात करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम ये चाहते हैं कि अगर, मैं समझती हूँ कि अगर हमें मैंडेट फुल्ली मिलता है तमाम सूबों में और शमूलियत जो है वो पंजाब में, तो मैं यही कहूंगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो विजनरी जो शख्सियत है और जो उनका जो उनकी का एक विजन है, मैं समझती हूँ उनकी क़यादत में जो है पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी। और पंजाब में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जलसे और जुलूस हो रहे हैं, जो एक लोगों का जमे गफीर है हमारे साथ है, और एक आपने देखा होगा कि कोई भी जलसा ऐसा नहीं है कि जिसमें लोगों की जो है वो शमूलियत कम हो। वो बहुत लोग जो है जोक दर जोक। मैडम, ये तो आप भी जानती हैं कि जलसों में इंशाल्लाह हम वेट करेंगे अगर कोई धांधली ना हुई तो। सही, लेकिन मैडम ये तो आप भी जानती हैं कि जलसों में शरीक होना और पोलिंग डे पर वोट मिलना एक दो अलग और मुख्तलिफ ये बातें हैं। तो जब से पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो का इजहार किया है, वो जारी किया है, तब से मुख्तलिफ जो राय हैं वो भी आ रही हैं कि ये अमल करना बहुत मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए अगर वो हुकूमत बना लेती है। और जो आपने इलेक्शन मंशूर दिया है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी उसी पर बात की है, तो 300 से ज़्यादा जो है 300 यूनिट्स बिजली फ्री देना और दीगर जो बातें उन्होंने कही हैं अपने इस मैनिफेस्टो में या इस मंशूर में, तो मुख्तलिफ राय, मुबसरीन की राय और माहिरीन की यही राय जो पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं, तो मुश्किल है या अमल करना एक अलग बात है। ये दो चीज़ें सामने आ रही हैं। आप कैसे देखती हैं कि क्या पीपल्स पार्टी आइंदा अगर 5 साल में हुकूमत बनाती है तो ये 5 साल में मुमकिन होगा उनके लिए कि पूरे मंशूर पर अमल किया जाए, या ये शुरुआत हो सकती है? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है और जो एडमिट करते हैं, जो एक्नॉलेज करते हैं, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पहले जो है तनख्वाहों में हमेशा जो है इजाफा किया है। आपने देखा होगा कि 2008 की जो हमारी हुकूमत थी उसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया बार बार, बल्कि पेंशन में भी जो है उन लोगों की इजाफा किया जो रिटायर हो चुके थे। फिर आप एक बहुत एशिया का जो सबसे बड़ा आप देखें, जिसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका नाम है, वो प्रोग्राम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। तो और फिर अभी आप देखें जो रिसेंट जो सैलाब आया था उसमें 21 लाख घर, जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो शख्सियत है, वो जिस तरह से पैसा लेकर आए मुल्क में, और लोगों को जो सैलाब ज़दगान जो तबाह हो गए थे, जमींदार तबाह हो गए थे, लोगों के घर तबाह हो गए थे। अगर आप हमारे साथ चले तो हम आपको दिखाएं, लेकिन आज वो लोग जिनको जब उनकी खवातीन को जो मालिकाना हकूक मिले हैं और उनको जब ये खुशखबरियां मिली हैं कि उनके घर बनने जा रहे हैं और काफी सारी जगहों पे तो घर बन चुके हैं, तो ये जो है उन लोगों से ये खुशी पूछें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब उम्मीद लगा सकते हैं कि नहीं है ये सारे जितने भी 10 नुकाती एजेंडा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पेश किया है, ये बिल्कुल होगा। हमने जो है वो आर्टिकल 20A के थ्रू जो है मुफ्त तालीम हमने पहले भी जो है सही, मतलब उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद जी, अस्पतालों का जो है वो आपने देखा होगा कि जो जाल हमने NIC विधि जो पूरा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी आहे, मिलूं था एक ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन। इन वक्त असांखे वीडियो लिंक वसीले जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तज़रीकार आहिनि बाबर डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन को खिताब किया। वो कहते हैं कि मियाँ साहब या बानी पीटीआई दोनों या तो अहल होंगे या तो नाअहल होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, आईपीपी की क्या पोजीशन है और मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, या तो नाअहल होंगे या तो अहल होंगे, इस स्टेटमेंट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप? देखिए, पीपल पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और खास तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा। आपके सामने है सारी चीजें, जिस तरह से जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। खान साहब अंदर है, बल्ले का निशान है कोई नहीं। आरोज ने उनके सारे कैंडिडेट जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है, पंजाब में इसके सूरत हाल बिल्कुल अपोजिट है। सिंध में आप देखेंगे जीडीए है वो इलेक्शन लड़ रही है, पार्टी लड़ रही है। वहां पर अगर आप देखें एमक्यूएम है वो है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनके कागजात भी मंजूर हो रहे हैं, इलेक्शन में वो कॉन्टेस्ट भी कर रही हैं। लेकिन जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में नून लीग को ऐसे लग रहा है जैसे प्लेट में रखकर, तश्तरी में रखकर इख्तिदार जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसी चीज को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इसी चीज को लेके आगे चल रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है वो उससे तो ये लग रहा है कि एक पार्टी जो है उसको पहले ही उसका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब कर लिया गया, बना लिया गया और अब इलेक्शन जो है वो एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर करवाए जा रहे हैं। तो जहां तक ये बात है कि अगर नवाज शरीफ भी अगर क्वालिफाई करेंगे तो या तो दोनों करेंगे या दोनों नहीं करेंगे। तो वो आपको पता है कि लंदन आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले लंदन की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो नवाज शरीफ साहब जो थे, जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे और अब आकर वो खामोश बैठे हुए हैं। तो वो बात यह है कि एक बंदा जो है वो उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लताड़ता है तो उसको अंदर कर दिया, दूसरा जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। तो यही चीज है कि जी 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 जी। अच्छा बाबर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जैसे आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आपको पंजाब में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर सिंध में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हर पार्टी अपनी कैंपेन भी चला रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं और उसमें जा रहे हैं। तो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कोई टाकरा होगा, कोई मुकाबला होगा, या जैसे आपने कहा कि बस वो प्लेट में रख के दिया जा रहा है, तो क्या कोई धांधली के इम्कानात, ये तो इलेक्शन से पहले धांधली हम इसको कह लें कि ऐसा ही हो गया कि तासुर बनाना, तासुर एक कायम करना और इलेक्शन डे के दिन पोलिंग होना, ये दो अलग चीजें हैं। देखिए, अभी ये जो आरोस का जहां पर कागजात की जो स्क्रूटनी की गई और जिस तरह से स्क्रूटनी की गई और उससे जो फाइनल हतमी लिस्ट जो आरोप ने लगाई, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को बिला तफरीक तमाम कैंडिडेट जो थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ एक बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है ताहयात, उस पर पाबंदी इलेक्शन लड़ने की, उसके आरोप ने कागजात मंजूर कर लिए। इसी तरह जहांगीर 3 है, उनके भी कागजात मंजूर कर लिए। उससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक तरफ कुछ कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पे कोई चार्ज ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। और जिस तरह से आरोप पे जो प्रेशर था उससे तो बहुत क्लियर ये चीज नजर आ रही है कि एक पार्टी को फेवर दी जा रही है और दूसरी पार्टी के लिए जमीन तंग की जा रही है। और वो पार्टी जो एक पॉपुलर पार्टी है उसको आप इलेक्शन में नहीं जाने दे रहे।
तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है। जहां तक आपने अभी बात की कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, वो सबको पता है कि अगर फिर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा, लेकिन चूंकि फिर इलेक्शन नहीं होने तो अभी से लोगों के प्रोटोकॉल भी लगे हैं, उनको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उनको सब कुछ सारी राहत मिल रही है, उनके हलकों में अभी भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सरकारी पैसे से वहां पे किया गया सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो उससे जो चीज है वो तो पहले ही है कि इलेक्शन जो है वो पहले से ही बना लिया गया है। लेकिन एक मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब में लाहौर में एक हल्के में बड़ा जबरदस्त इलेक्शन होगा जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी खुद लड़ रहे हैं, और वहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे लग रहा है कि बिलावल शायद वहां से लाहौर से सीट निकाल लें। और ये जो मिथ है कि ये नून लीग का किला है, या मादी में जो मिथ थी कि ये नून लीग का किला है, बिलावल मेरे ख्याल से इस किले में इस दफा दरार जो है वो डाल देंगे। सही। तो शफाफियत जो सवाल है डोगर साहब, कि अब जैसे आपने कहा कि प्रोटोकॉल भी मिल रहे हैं कुछ लोगों को, और इस वक्त जो है सूरत हाल एक यकतरफा कर दी गई है, तो क्या ये शफाफियत के हवाले से सवाल नहीं उठेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए, फिर वही जो हैं वो पिटिशंस दाखिल होंगी, फिर वही चैलेंजेस किए जाएंगे, तो क्या ये सूरत हाल रुकने का नाम नहीं लेगी? क्योंकि ये अफरा तफरी और ये जो अदम इस्तेहकाम है ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ख़ासतौर पर 2018 से तो यकीनी तौर पर चल रहा है। तो क्या ये सूरत हाल रुकेगी नहीं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, मुल्क के लिए नागुज़ीर है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो इस वक्त इस खास तौर पे इस इलेक्शन में नागुज़ीर है। मुल्क के जो हालात हैं, जो KPK के हालात हैं, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो सिंध के हालात हैं, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो एक मुस्तहकम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वही इन मामला पे काबू पा सकती है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कौन से ऐसे इलेक्शन थे पाकिस्तान में जो फेयर हुए थे? 93 का उठा के देख लें, 96 का उठा के देख लें, 97 का देख लें जब भी पार्टी को सिर्फ 17 सीटें दी गई, 2002 का देख लें, 2008 के इलेक्शन देख लें, 2013 के इलेक्शन देख लें, वो भी सारे कहते थे कि रिग्ड इलेक्शन है। जब नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जी हमें 2/3 मेजोरिटी दीजिएगा, किससे खिताब कर रहे थे, किसको ये मैसेज दे रहे थे? 2018 में जिस तरह से PTI को जितवाया गया वो भी आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि अगर ये इलेक्शन जो है फेयर नहीं होते तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? yes. तो पाकिस्तान में तो इसी तरह की गवर्नमेंट्स बनती रही हैं और इसी तरह की गवर्नमेंट चलती रही है, और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने 5 साल पूरे भी नहीं कर सका, क्योंकि आप बैसाखियों के जरिए से आते हैं। जब बैसाखियों के जरिए से आते हैं तो फिर उनकी बातें माननी पड़ती हैं, जब नहीं मानते तो फिर घर चले जाते हैं। सही। अच्छा, IPP और PMLN की बीच में बातें चल रही थी कि वो सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन फिर शॉर्ट लिस्ट करने का मामला आ गया कि कैसे करेंगे, क्योंकि अहम तरीन रहनुमा थे, अहम तरीन उम्मीदवार थे PMLN की तरफ से और IPP की तरफ से। तो आप इस वक्त क्या देखते हैं? ज़रा से ये भी खबरें चल रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत हो रही है, तो क्या IPP और PMLN अगर वो मिल जाएं तो क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं? देखें, IPP जो है वो एक गुच्छा है, एक बंच है कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस का, सियासतदानों का, जो कि अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि जनाब हम पावरफुल कैंडिडेट्स हैं, हम जो है हम आराम से अपनी सीटें निकाल सकते हैं। ऐसा इस्तेकाम पार्टी का कोई अपना जाती वोट बैंक नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना जाती वोट बैंक है, जैसे सईद अकबर नवानी है, या रशीद नवानी है, जहांगीर तरीन है, इसाक हकवानी है, ये मगर कुछ ऐसे उनमें से लोग हैं जिनका अपना जाती वोट बैंक है। अब ओवरऑल पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। अलीम खान का अपना जाती कोई वोट बैंक नहीं है, ओन चौधरी का वोट बैंक नहीं है, फरदौस आशिकवान का अपना वोट बैंक नहीं है, फैजुल हसन चौहान का अपना वोट बैंक नहीं है। तो वो ऐसा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका एक वोट बैंक है, जिसकी कोई फॉलोइंग है। वो कुछ ऐसे लोग जो PTI जिन्होंने छोड़ा, जिन लोगों ने छोड़ा, उन्होंने मसलतन या अपनी जान बचाने के लिए अल्टीमेटली IPP ज्वाइन कर ली। अब IPP जो है वो जितनी सीटें मांग रही थी नून लीग से, वो 20 सीटें कौमी असम्बली की और 50 सूबाई असम्बली की मांग रही थी। नून लीग को उनकी वक्त का पता था, नून लीग ने उनको ये सीटें देने से इनकार कर दिया।
अब कल से फिर दोबारा उनका जो एक डेलीगेशन है उसकी और नून लीग की जो लीडरशिप है उनकी एक मुलाकात हुई है। इतलात ये है कि नून लीग जो है शायद 7 से 8 कौमी असम्बली की और 15 से 16 सूबाई असम्बली की सीटें जो है उस पर वो शायद एग्री कर जाए। और उसमें ये है कि जो बड़े बड़े उनके मेन कैंडिडेट्स हैं उनको अकोमोडेट कर दिए जाए, जैसे लाहौर से अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, इस तरह से कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा 5-6 MNA की सीटें देके। और IPP जो है उसको भी पता है कि अगर हमें नून लीग ने इसका सहारा ना दिया तो उनके लिए अपने तौर पर सीटें निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वो भी ये चाह रहे हैं कि किस तरह से सीट एडजस्टमेंट अब हो जाए, वो भी डेस्परेट हुए हैं। तो 1-2 दिन में मेरा ख्याल है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, जिसमें IPP को 7-8 कौमी असम्बली की सीटें और 16-17 सूबाई असम्बली की सीटें मिल जाएं। सही। अच्छा, PTI जो है वो इलेक्शन अपना जो इंतखाबी निशान है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, तो पीर को वो लगा हुआ है केस और वो हो सकता है कि रिलीफ मिले या ना मिले। अगर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं और उनको अलग अलग से इलेक्शन जो निशान है वो अलाट होता है, तो डोगर साहब आप कैसे देखते हैं कि क्या वो वोट ले सकेंगे, उनको वोट मिलेगा, आवाम उनको वोट देगा? क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो हकीकत है कि वोट बैंक जो है या वोट जो है वो ख़राब तो होंगे अगर उनको वो इंतखाबी निशान नहीं मिलता। तो क्या पीपल्स पार्टी, पहले मेरा दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि PTI के साथ वो कोई बात नहीं करेंगे और नहीं बैठेंगे पंजाब में, तो जब वो आज़ाद हैसियत से लड़कर और जीत कर आएंगे तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठ सकते हैं? ऐसे कुछ इम्कानात हैं? देखिए, अगर तो आज़ाद जीत कर आते हैं तो जो भी एक सियासी पार्टी होगी, चाहे वो नून लीग हो या फिर पार्टी हो, बात तो नंबर गेम की है। आज़ाद कैंडिडेट्स उस साइड पे जाएंगे जो अक्सरियती है, जो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। तो अगर पे पार्टी को इलेक्शन में ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो यकीनन पे पार्टी के साथ जाएंगे, और अगर नून लीग को ज्यादा सीटें मिलती हैं और नून लीग गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आती है तो आज़ाद कैंडिडेट्स उनके साथ जाएंगे। लेकिन ये अभी बड़ा कबलस वक्त है कि PTI के कितने लोग आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर जीतते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। और देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्या बल्ले का निशान देती है या नहीं देती। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी सब्र के इम्तिहान बहुत हैं। जिस तरह से ROs के जो फैसले आए हैं, उस फैसले को जिस तरह से PTI के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से इलेक्शन होने हैं, जो अभी से नजर आना शुरू हो गया है, इवन PTI के जो आजाद उम्मीदवारान हैं उनके लिए भी कोई सूरत हाल इतनी साजगार नहीं होगी। एक तो ज्यादातर लोग उनके इश्तिहारी हैं, ज्यादातर लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। इवन PTI के उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी 9 मई के वाकयात में, जिससे उनकी भी बनी हुई हैं, वो भी इश्तिहारी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो उनके लिए अपने हलकों में कैंपेन चलाना, वोटर को घर से लेके वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना बड़ा मुश्किल अमल है, इतना आसान अमल नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इवन आजाद जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी कोई साजगार फिजा यहाँ पर मौजूद होगी। सही। तो अगर हाँ कोई चंद एक अगर आजाद जीतने में कामयाब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आजाद कोई बड़ी तादाद में जीते हुए नजर नहीं आ रहे। जो पंजाब में फिजा सामने है, जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, उससे तो ये लगता है कि PTI जो है या PTI के हमायत याफ्ता या PTI के डायरेक्ट कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई इतनी साजगार फिजा नहीं होगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली बायस्ड है, और ये जो बहुत बड़ा मरला होता है वोटर को घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना, तो जब आपके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद होगा, जब तक आपके वर्कर ही एक्टिव नहीं होंगे, तो ये सारा जो अमल है ये मुश्किल होता जाएगा। फिर पोलिंग होनी है, पोलिंग के बाद वोटिंग का अमल होना है, काउंटिंग का अमल होना है। तो काउंटिंग का भी एक बड़ा सेंसिटिव मरला होता है। तो मुझे नहीं लगता कि काउंटिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक फॉर्म 36 लोगों को मिल नहीं जाता, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखें जो चीजें हैं उसमें तो PTI के लिए इवन फॉर्म 36 तक के जो मराहिल हैं वो इतने साजगार नजर नहीं आ रहे। सही, मतलब जो मुकाबला है डोगर साहब आपको पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान नज़र आ रहा है, तो जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब NA 127 है,
तो वहाँ पर तो यकीनी तौर पर एक टाकरा होगा, मुकाबला होगा। और साउथ पंजाब में भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है, तो आपको ओवरऑल पंजाब में मुकाबला नज़र आ रहा है या कहीं पे वन साइडेड चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि पीपल्स PMLN के लिए कोई मुकाबला, कोई सख्त चीज़ सामने नहीं होगी? देखें, सेंट्रल पंजाब की अगर बात करें तो कमरुज़मान कायरा हैं, राजा साहब हैं, लाहौर से बिलावल हैं, या साउथ पंजाब में कुछ ऐसे हैं, मुजफ्फरगढ़ है या रहीम यार खान है जहां से मखदूम साहब इलेक्शन लड़ते हैं। इस तरह की सीटें हैं जहां पर पीपल्स पार्टी की मजबूत गिरफ्त है। लेकिन ओवरऑल अगर जनरली देखा जाए तो मसलन लाहौर में एक बिलावल की सीट निकाल के तो पीपल्स पार्टी के पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। शहूपुरा है, गुजरावाल है, सियालकोट है, गुजरात है, नारोवाल है, सरगोदा है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ खाली पड़े हुए हैं ये सारे इजला। फैसलाबाद है, तो वहां पे तो पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा मुझे। तो हाँ, अगर आप आगे चले जाए, मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार खान है, DG खान है, तो वहां पे जो साउथ पंजाब है वहां पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन सेंट्रल पंजाब में गिनती के चंद एक कैंडिडेट्स हैं जो कि मुकाबला करने की पोजीशन में हैं, जहां पर मुकाबला हो सकता है। अदरवाइज तो सेंट्रल पंजाब में जहां पे तकरीबन 144 में से कम 70-80 सीटें सेंट्रल पंजाब की हैं, वहां पर 4-5 सीटों पे भी पार्टी के कैंडिडेट्स है। इसके अलावा मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। सही, मतलब मुकाबला होगा लेकिन ओवरऑल पंजाब में नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पर कुछ अजला में, जैसे जो अजला आपने बताए, वहाँ पर कोई मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए डोगर साहब? क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये एक तासुर है कि PMLN को प्लेट में रख कर इक़्तिदार दिया जा रहा है, लेकिन हमारे अपने जो उम्मीदवार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितने मजबूत हैं, उनका लोगों में क्या है, और जो 10 नुकाती एजेंडा या मंशूर जो बिलावल भुट्टो साहब ने दिया है, तो उसकी क्या उसको फीडबैक क्या आता है, उस पर अमल होगा नहीं होगा, ये एक अलग बात है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो उनका 10 नुकाती एजेंडा है उसको लोग कैसे देखते हैं, अवाम कैसे देखते हैं, अवाम जो पब्लिक ओपिनियन होता है डोगर साहब, वो उसकी क्या अहमियत होगी आम इंतखाबात में? देखें, मंशूर जो है वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के आइडेंटिकल ही होते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है, सभी के मंशूर एक जैसे ही होते हैं। कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, साफ पानी दे देंगे, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, इसी तरह सभी के एक ही जैसा मंशूर है, कोई खास फर्क नहीं है। असल चीज होती है कि उसकी एग्जीक्यूशन, और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि पार्टी की बड़े अरसे से पंजाब में हुकूमत नहीं है। फिर पार्टी पंजाब में, और सेकेंडली फिर पार्टी ने पंजाब में उस तरह से एफर्ट भी नहीं की कि वो पंजाब में अपने पांव जमा सके। तो अब तो इलेक्शन सर पे हैं, इस बिल्कुल करीब जाके कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है बिलावल भुट्टो के पास कि वो रातों रात फिर पार्टी की फेवर में लोगों को कर लेंगे। लेकिन फिर पार्टी के लिए जमीन कुछ इस तरह से मुझे साजगार नजर आ रही है कि बिलावल ने जो इस दफा स्टांस लिया है, उनका जो वो बातें कर रहे हैं, वो जो उनका नैरेटिव है, वो पंजाब में बिक सकता है। ऐसी सूरत में जब PTI जो है उस पे पाबंदियां लगी हुई हैं, और PTI का बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, और बिलावल जो है जिस तरह से शरीफ फैमिली को वो चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरह से उनको एस्टेब्लिशमेंट का चहीता कह रहे हैं, लाडला का लफ्ज यूज हो रहा है, तो ये वो चीजें हैं जो PTI के वोटर को भी स्ट्राइक करती हैं। अगर PTI एज अ पार्टी इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले पाती, या PTI पे बैन लग जाता है, बल्ले पे बैन लग जाता है, उनके कैंडिडेट जो है वो नहीं प्रॉपरली आ सकते, तो ऐसी सूरत में पार्टी के जो बेहतर कैंडिडेट्स हैं, बिलावल का जो नैरेटिव है, मतलब नैरेटिव की वजह से, डोगर साहब, नैरेटिव की वजह से हमदर्दी मिल सकती है, वोट मिल सकता है, ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, प्रोग्राम 5 पुजानी थे पहुंचे तो दीदा इजाज़त, अल्लाह ने के पान।